हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे घन। घन लीरो का छक्का तो देखे होंगे। वह घन का टाइप का होता है, जितना नीचे आधार होता है लंबा उतना ही चौड़ा होता है, उतना ही ऊंचा होता है। तो वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो वह घन कहलाती है। जिसे देखिए, वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो घन कहलाती है। इस पे देखने में तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको कल्पना करना है कि सब समान है। ठीक है, जितना ही होगा उतना ही उतना ही उतना ही सब भुजा समान होगा। देखिए, तो हम एक घन का 3 पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट देख सकते हैं। 3 छुपा हुआ रहता है, एक इसके पीछे इधर रहा होगा, एक इसके नीचे रहा होगा, इसके पीछे इधर रहा होगा। तो 3 सतह है, 1 2 3 सतह दिख रहा है और 3 सतह छुपा हुआ है। तो कितने सतह हो गए टोटल? 6 सतह। टोटल 6 सतह होता है और सभी तरफ से वर्गाकार होता है, सभी तरफ से वर्गाकार होता है। अब देखिए, नीचे जितना आधार है, जैसा आधार है, जितनी लंबाई है आधार की उतनी चौड़ाई है, तो नीचे वर्ग है और ऊंचाई भी उतना ही है। तो आयतन बराबर होता है, याद रखिएगा, आयतन बराबर कि लीरो के छक्का में हर तरफ से ऊंचाई समान होता है। तो ऐसी आकृति जिसका चारों तरफ से ऊंचाई समान हो, चाहे जैसी भी आकृति हो, घन हो, घनाभ हो, कमरा हो, बेलन हो, प्रिज्म हो, तो ऐसी आकृति जिसकी सभी तरफ से ऊंचाई समान हो उसका आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। किसी कमरे में आप बैठे हुए हैं जिसकी लंबाई जितनी है चौड़ाई उतनी ही है, ऊंचाई भी उतनी ही है, तो उसका आयतन निकालना हो कि उसमें कितना हवा है, तो उसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, मतलब नीचे जो फर्श होगा वो वर्गाकार होगा। तो नीचे वर्गाकार होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल a², ऊंचाई भी उतना ही है तो a ऊंचाई होगा। लंबाई जितना उतना ही चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, तो a गुणे a², और ऊंचाई भी उतना ही है तो ऊंचाई भी a। तो इस तरह से a² गुणे a³ आ गया इसका आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा के Q। अब देखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें कई गो वर्ग होगा? 1 2 3 गो वर्ग तो दिख रहा है। ये दिखने में लग रहा है आपको कि समचतुर्भुज है, ये भी समचतुर्भुज लग रहा है, लेकिन होगा वर्ग रियल में। इस पिक्चर में बनाए हैं, पिक्चर में देखने में लग रहा है, लेकिन रियल में वो वर्ग होगा। तो 1 2 3 गो वर्ग तो दिख रहा है और 3 गो वर्ग छुपा हुआ है। 6 सतह होता है टोटल। क्षेत्रफल मतलब सभी चारों 6, 1 2 3 4 5 6 सतह का क्षेत्रफल। तो एक नीचे से एक ऊपर से वर्ग, एक आगे से एक पीछे से वर्ग, एक इधर से और एक इधर से वर्ग। तो 6 गो वर्ग होगा, तो 6 गुने भुजा² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ए गो का क्षेत्रफल a², 6 गो है तो 6 गुने भुजा²। इसका विकर्ण जो होगा ई कोना से ई कोना हो जाएगा। ठीक है, इस कोना से उस कोना हो जाएगा, तो यही विकर्ण कहलाता है। तब विकर्ण बराबर हो जाता है √अंडर लंबाई के स्क्वायर, तो लंबाई प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a², तो 3a², ये पूरा का रूट, तो ये हो जाएगा √3 गुने भुजा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने भुजा। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल में, अब यहाँ पर हम बतला रहे हैं अब कि क्षेत्रफल में a² होता है। ठीक है, और आयतन में a³ होता है। तो जब क्षेत्रफल में अगर मान लीजिए प्रश्न कहता है, देखिए प्रश्न है कि 50% घन की भुजा बढ़ा दे, घन की भुजा बढ़ा दे तो आयतन और क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो जब क्षेत्रफल कहता है
क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर। तो आयत में याद होगा, आयत में कि लंबाई अलग है चौड़ाई अलग रहता था, या फिर वर्ग, तो वर्ग की सभी भुजा समान होती थी। तो फार्मूला लगाते थे x + y + xy/100, यही लगाते थे ना क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, तो ये तो लंबाई का है चौड़ाई का है, तो ई लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 50 50 100 आ 5 5 25, 100 आ 25 125% जो आया वो क्षेत्रफल में परिवर्तन आया, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 125% की। अब आयतन के लिए क्या करना है, आयतन के लिए इसको मिटा दे, 125 क्षेत्रफल का आया ही याद रखना है। अब आयतन के लिए फिर इसी फार्मूला पर x का मान 125 ले लेना है और ऊंचाई अब लेना है ऊंचाई, ये तो क्षेत्रफल का आ गया, वो 125 ले लिया, ऊंचाई अब लेना है तो ऊंचाई 50। घन की प्रत्येक भुजा में वृद्धि हुई है, मतलब लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई में, तो लंबाई या चौड़ाई को लेके तो 125 आ गया। अब ऊंचाई भी, तो ऊंचाई भी तो भुजा है तो 50% उसमें भी, प्लस 125 गुने 50 बटा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 50 दूना 100, तो 125 आ 50 175 आ प्लस 125 के आधा तो 6 62.5, तो जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 0.5, 5 आ 2 7, 7 6 13 के 3 हासिल 1 1 1 237.5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को समझ में आ रही है बात कि क्षेत्रफल में कहेगा तो केवल लंबाई और चौड़ाई को लेकर एक ही बार निकालेंगे, तो 50 + 50 + 50 गुने 50 बटा 100, तो 50 गुने 50 तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 5 5 25 यहाँ, ये 50 50 100, तो 100 आ 25 125 आ गया, तो क्षेत्रफल में 125 आ गया। अब आयतन कह रहा है तो एक बेर और 50 लेंगे, तो 125 क्षेत्रफल वाला ऊंचाई वाला 50, तो 125 + 50 प्लस 125 गुने 50 बटा 100, तो इस तरह से आयतन में परिवर्तन हो जाएगा 237.5% की। ठीक है, केवल क्षेत्रफल में कहेगा तो लंबाई और चौड़ाई को लेके इस पर बैठा देना है, आ जाएगा। आयतन कहेगा तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर एगो ऊंचाई वाला लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। याद रखिएगा कि वैसी आकृति जिसका सभी तरफ से ऊंचाई समान हो, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और यही फार्मूला आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई आपको काम करेगा बेलन में, प्रिज्म में। ठीक है, देखिए अब है एक प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा। कोई घन है, बार बार पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, घन है तो घन का मतलब प्रत्येक भुजा समान, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल दे ले, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यही तो लिखे हैं। आई दिल है 150, तो 150 बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 से 25 छक्का 150, तो ए बराबर आ गया 5। तो भुजा का मान आ गया 5, तो पूछ रहा है कि उसका आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला, भुजा के क्यू यानी 5 का क्यू, तो 5 का क्यू 125। ये क्षेत्रफल था वर्ग सेमी में, तो ये हो जाएगा सेमी क्यू, आयतन है तो क्यू में होगा। ठीक है, क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर में, आयतन होगा तो क्यू में, मिटा दे, समझ में आ गई बात। कह रहा था कि क्षेत्रफल देले है 150, तो क्षेत्रफल बराबर तो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर किया, क्षेत्रफल के जगह पर 150 रख दी, 6 से कट गया 25 बेर में, तो ये बराबर 5 आ गया। अब जब भुजा का मान आ गया 5, तो आयतन बराबर तो होता है भुजा का क्यू, यानी 5 के क्यू 125 आ जाएगा, मिटा दूँ ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेमी हो तो घन का आयतन क्या है। एक घन है जिसका विकर्ण दिले है, तो विकर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है √3 है, विकर्ण दिले है कितना 4√3 बराबर √3 गुने ए, √3 से √3 कट गया तो ए बराबर आ गया 4, तो भुजा का मान 4 आ गया।
तो जब भुजा का मान 4 आ गया तो पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा के क्यू यानी 4 का क्यू 64। ये विकर्ण जो था उस सेंटीमीटर में दिए हुए है, इतना सेंटीमीटर है तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू। अगर क्षेत्रफल पूछता कि उस घन का क्षेत्रफल क्या होगा तो क्षेत्रफल हो जाता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा का मान कितना था 4, तो 4 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 छक 96 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे। घन को बढ़िया से समझ लीजिएगा तो घनाभ अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक घन का सतह क्षेत्रफल 726 वर्ग सेमी है, इसका आयतन क्या होगा। तो फिर दे ले है क्षेत्रफल 726, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर बराबर 726, 6 से काट दीजिए 121। तो ए बराबर आ जाएगा 11, तो भुजा के मान आ गए 11। तो पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा। तो आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है, भुजा के क्यू। तो ए के मान तो 11 है, तो 11 का क्यू, तो 11 का क्यू 1331। ये 726 वर्ग सेमी है, इतना सेमी स्क्वायर है तो हो जाएगा इतना सेमी क्यू। अगर इसका विकर्ण पूछता कि इस घन का विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण बराबर क्या होता है √3 गुने भुजा। तो √3 और भुजा के मान आयल है 11, तो हो जाएगा 11√3 सेंटीमीटर। चूँकि विकर्ण एक लंबाई और लंबाई को सीधे सेंटीमीटर या सीधे मीटर या सीधे किलोमीटर में मापते हैं। क्षेत्रफल को स्क्वायर में मापते हैं, आयतन को क्यू में मापते हैं, अब विकर्ण को विकर्ण या भुजा को सीधे सेमी या मीटर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 3 छोटा घन बनाया गया। बहुत मस्त प्रश्न है कि एक बड़ा घन को पिघलाकर और 3 छोटा छोटा घन बनाया गया है। ठीक है, तो जब भी एक बड़ा को पिघलाकर छोटा छोटा घन बनाया जाए या छोटका को पिघलाकर बड़ा बनाया जाए, अगर 3 छोटे छोटे घन को पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया है तो तीनों छोटका घन का आयतन का योग जो होगा वह बड़का घन के आयतन के बराबर होगा। अर्थात एक चीज़ से दूसरे चीज़ में जैसे ही बदलेंगे उसका आयतन समान होगा। ठीक है, तो 3 छोटा छोटा घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है या फिर एक बड़ा घन को पिघलाकर छोटा छोटा घन बनाया गया। तो कह रहा है 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 3 छोटा घन बनाया गया है। तो 12 सेमी भुजा वाले घन का आयतन तो 12 का क्यू होगा, आयतन बराबर भुजा के क्यू। घन है तो भुजा के क्यू ही होगा ना आयतन। इसको पिघलाकर 3 गो घन बनाया गया है तो इसका आयतन जो होगा तीनों घन के आयतन के बराबर होगा, जिसमें से एक की भुजा 6 है, एक की भुजा 6 है तो इसका आयतन 6 के क्यू, दूसरा का 8 है तो 8 के क्यू। अब तीसरा का ज्ञात नहीं है कि तीसरा का भुजा कितना है, तो तीसरा का भुजा ए मान लिए तो ए क्यू। ये बड़का घन को पिघलाकर 3 गो घन बनाया गया है तो तीनों घन के आयतन का योग जो होगा ये बड़का घन के आयतन के बराबर होगा। तो 12 का क्यू 1728 बराबर 6 के क्यू 216, 8 के क्यू 512 और प्लस ए क्यू। तो इस तरह से आ जाएगा 500, 200, 700, 16, 12, 28, 728 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 728, 1728 में से 728 घटेगा तो 1000, 1000 बराबर ए क्यू। तो इसीलिए ए बराबर कितना 10, ये 10 का क्यू है, ये ए क्यू, तो क्यू से क्यू तो ए बराबर 10। तो पूछ रहा है तीसरे घन की भुजा कितनी है, तो 10। ये 1728 12 सेमी बोला भुजा था, 12 सेमी, तो ये हो जाएगा इतना सेमी। ठीक है, समझ में आई बात कि बड़का घन को पिघलाकर 3 छोटा छोटा घन बनाया गया है तो बड़े घन का जो आयतन होगा वो तीनों घन के आयतन के योग के बराबर होगा। ठीक, अभी तीनों सभी घन के आयतन बराबर तो होता है भुजा की क्यू। तो 6 सेमी भुजा वाला है तो उसका 6 का क्यू, 8 सेमी भुजा वाला है तो 8 का क्यू, तीसरा का ए मान लिए तो ए क्यू। ये तीनों के आयतन का योग बड़का घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, मिटा दूँ इसे। इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को न चाहे,
तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। आप ही लोग को बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत प्यार करता, तभी तो रेगुलर वीडियो बना के डाल रहे हैं। काश वो भी दिन आए कि आप मुझे बहुत प्यार करें, जल्दी से मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दे, 4000 घंटा पुर जाए, फिर आप भी मुझसे प्यार कीजिए जितना मैं आपसे करता हूँ। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो देखते हैं और ना ही लाइक करते हैं और ना ही कुछ कमेंट करते हैं, तो आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए। मुझे भी अच्छा लगता है जब लाइक बढ़ता है, वाचिंग टाइम बढ़ता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, फिर दुगना जोश से वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 3 ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, इन्हें पिघलाकर एक ठोस घन बनाया गया है, तो निर्मित इस बड़े घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, उसके लिए तो भुजा जरूरी है। क्षेत्रफल या आयतन या विकर्ण निकालने के लिए भुजा जरूरी है, तो पहले भुजा का मान निकालेंगे। तो 3 छोटा छोटा घन है जिसे पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। ठीक है, तो तीनों का आयतन जो होगा, एगो का आयतन होगा 3 का क्यूब, एगो का 4 का क्यूब, एगो का 5 का क्यूब। 3 गो घन का भुजा 3, 4, 5 है। तीनों के आयतन का योग बड़े घन के आयतन के योग के बराबर होगा, बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो 3 के क्यूब 27, 4 के क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 बराबर ए क्यूब। तो ए बराबर आ जाएगा 6। ये 216 6 का क्यूब एक बार निकालिए देते हैं। 216 बराबर ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब बराबर ए क्यूब, तो इसीलिए ए बराबर 6 आ गया। अब भुजा का मान आ गया 6, तो पूछ रहा है कि इस बड़े घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुने भुजा का मान 6, तो 6 के स्क्वायर 36, 36 6 का 216। ये आयतन था तो 216 सेमी क्यूब होता, लेकिन ये क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। भुजा का मान आ गया, कुल क्षेत्रफल पूछता था, क्षेत्रफल बराबर था 6 गुने भुजा का स्क्वायर, तो 6 भुजा का मान ए का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 गुने 6 तो 216 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सुने जेठानी जी तरली मछरिया, पर गइल नून जाद जर के बैल करिया, बलम दिहे गरिया हो दुपहरिया, बलम दिहे गरिया हो दुपहरिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25 सेमी भुजा वाले घन को 5 सेमी भुजा वाले कितने घनों में बदला जा सकता है? एक 25 सेमी भुजा वाला घन है, उसे पिघलाकर 5 सेमी भुजा वाला बहुत घन बनाया गया है, लेकिन कै गो घन बनेगा? तो देखिए 25 सेमी भुजा वाला घन है तो उसका आयतन तो 25 का क्यूब होगा। अब 5 सेमी भुजा वाला है घन तो उसका आयतन तो 5 का क्यूब होगा। ऐसा ऐसा जितना घन बना होगा, माना कि x गो घन बना, तो ऐसा ऐसा जितना घन बना होगा उस सब घन का आयतन बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। सब घन के आयतन का योग जो होगा वो बड़ा वाला घन के आयतन के बराबर ना होगा। बड़ा घन को पिघलाकर छोटा छोटा घन बनाया गया है। 25 सेमी भुजा वाला घन था, उसे पिघलाकर 5 सेमी भुजा वाला घन बनाया गया है, तो ये जितना घन बनेगा इसके आयतन के बराबर होगा। तो 25 के क्यूब तो यानी 25 गुने 25 गुने 25, और 5 का क्यूब माने 5 गुने 5 गुने 5 और गुने x। ठीक है, तो 5 पचे 25 से 25 कट गया, 5 से ही 5, तो x बराबर कितना आ गया? 25 पचे 125 गो घन बनेगा। x का मान 125 है, मतलब 125 गो घन बनेगा। 125 घन का आयतन जो होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि एक घन की भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर देख लीजिए। कह रहा है कि एक घन की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए। घन की भुजा को बढ़ाया जाए मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको बढ़ाया जाए।
तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो अगर क्षेत्रफल में पूछता तब तो इस फार्मूला पर बैठा देते ना, तो 50 + 50 + 50 × 50/100 क्षेत्रफल वाला तो यही होता है ना। और घन है तो सभी भुजा समान है, जब सब भुजा समान है तो x का मान भी वही और y का मान भी वही लेना है। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो ये आ जाएगा 125। फिर है कि आयतन में कह रहा है तो फिर इसी फार्मूला पर बैठाएंगे, ठीक है, फिर इसी फार्मूला पर बैठाएंगे, लेकिन अब x का मान होगा 125 और y का मान 50 प्लस 125 × 50/100, एक शून्य से शून्य कट गया, ये हो जाएगा 175 प्लस 25 × 5 125 आई 500 तो 625 अब बटा में इस 10 तो इस दशमलव काट के यहाँ शून्य काट के यहाँ दशमलव तो 175 और 62 तो 175 और 2 177 177 87 197 207 237.5% की वृद्धि हो जाएगी। अगर यह फार्मूला याद नहीं रहे तब कैसे बनेगा देख लेते हैं। मिटा दे, जोड़ के उतना ही ना आएगा, 5 और 2 7 7 6 13 3 हासिल ले 1 1 2, ठीक है। अब देखिए बिना फार्मूला का ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब लंबाई भी मानते हैं 100, चौड़ाई भी 100, ऊंचाई भी 100, तो आयतन तो हो जाएगा 1 पर 6 शून्य, 2 2 4 2 6। अब 50% वृद्धि हुआ तो सब इतना इतना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इतना हो गया, तो आयतन के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो 3 शून्य ही आ गया। अब 15 के क्यूब 3375, यही ना आया 3375, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, एगो शून्य काटेंगे तो 0.1 अंक बाद, तो यहाँ आ गया। तो जब ये 100 है तब ये 337.5 है, जब ये 100 है तो ये 337.5 है, तो कितना बढ़ा, इससे ही कितना ज़्यादा है, तो 237.5 ज़्यादा है, यानी इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिटा दूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक 384 वर्ग सेमी के बड़े घन को पिघलाने से 96 वर्ग सेमी सतह क्षेत्रफल वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो एक 384 वर्ग सेमी मतलब क्षेत्रफल है दे ले, तो 6a स्क्वायर बराबर दे है 384, तो 6 से इसको काटेंगे 6 चौक 36, 2 4 6 चौक 24, तो a बराबर आ गया 8। तो ये 8 सेमी भुजा वाला को पिघलाकर कितना घन बनाया जा सकता है। तो अगला के जो क्षेत्रफल दे ले वो 96 दे ले है, तो 6 देखिए एक बड़ा घन है 384 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाला, तो हम उसका पहले भुजा का मान निकाले, तो भुजा के मान आ गया 8, क्षेत्रफल दे ले तो 6a स्क्वायर बराबर 384 मान ली, तो a के मान आ गया 8। छोटका जो बना है उसका भुजा a माने, तो उसका भी क्षेत्रफल दे ले तो 6a स्क्वायर बराबर 96, तो 16 छक 96, तो a बराबर 4। अब 8 सेमी भुजा वाला को पिघलाकर 4 सेमी भुजा वाला कितना घन बनेगा यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आयतन होगा जितना घन बनेगा उस सब घन के आयतन के बराबर होगा। देखिए इसको 8 सेमी भुजा वाला घन को पिघलाकर 4 सेमी भुजा वाला घन बनाया गया, तो कै गो घन बनेगा यही पूछ रहा है। तो देख लीजिए कै गो बनेगा, तो माना कि 100 गो बनेगा, तो 100 घन का जो आयतन होगा, एगो घन के आयतन इतना, तो 100 घन के आयतन इतना, 100 घन के आयतन जो होगा 100 घन के आयतन जो होगा इसके बराबर होगा ना, इसके आयतन के बराबर होगा ना। तो इस तरह से 8 का क्यूब, तो यानी 8 × 8 × 8 बराबर 4 का क्यूब, तो 4 × 4 × 4 × x, 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64, 8 8 64 कट गया, तो x बराबर आ गया 8। तो टोटल कै गो घन बनेगा 8 गो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह बात समझ में आई होगी।